हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, क्रशिंग, पुल्वराइजेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, जिसमें हमने ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पढ़ा था। अब हम फर्दर इसके आगे पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन और प्योरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ऑक्साइड ओर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो ओर आपने क्लीन करा है, अब वो ओर साफ हो चुका है, उसमें से जो हमारे पास क्लीन ओर है उसको अब हम क्या करते हैं, ओर को हम ऑक्सीजन ऐड करके उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ओर क्या है, ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। ये भी 2 तरीके से होता है, रोस्ट करके और कैल्साइन करके, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। तो रोस्टिंग में क्या करते हैं, ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। रोस्टिंग कौन से ओर्स के लिए यूज़ होता है, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है। कहाँ किया जाता है इसको, रेवर्बरेटरी फर्नेस। जिस भट्टी में इस ओर को हीट किया जाता है एयर के साथ, उस भट्टी को हम बोलते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेस। क्या क्या होता है रेवर्बरेटरी फर्नेस में, एक चार्ज फ्लोर होता है जिसमें चार्ज होता है, हर्थ होता है, हर्थ मतलब भट्टी होगी जिसमें फ्यूल होता है, ठीक है। उस टाइम अगर आपको टेम्परेचर लाना है, आपको उसको जलाना है, वो टेम्परेचर कहाँ से आएगा, उसमें आपको फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, और जहाँ फ्यूल बर्न होता है उसको हम हर्थ बोलते हैं। तो हर्थ जहाँ पे फ्यूल रखा है, जहाँ वो जलता है, चिमनी है जिसमें जो भी गैसेस, एक्स्ट्रा गैसेस निकलेंगी, वो वेस्ट गैसेस वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, जब आप उस फ्यूल से हीट निकाल के उस ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हो, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला होता है मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, उस ओर में जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। इसके बाद उसमें जितनी भी वॉलेटाइल इंप्योरिटी, ऐसी इंप्योरिटी जो जल्दी आग पकड़ लेती है, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, वो निकल जाती हैं। कैसे निकल जाती हैं, ये इंप्योरिटी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकलती हैं। जैसे हम क्या करें, एयर की प्रेजेंस में हीट करें तो सल्फर अगर प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। गैस होती है, रिमूव हो गई, क्योंकि गैस का काम क्या होता है, वो ऊपर की तरफ जाती है, चिमनी से वो बाहर निकल जाएगी। फॉस्फोरस होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फॉस्फोरस ऑक्साइड बनाएगा, वो भी रिमूव हो जाएगा। आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आर्सेनिक ऑक्साइड निकलेगा, वो भी कैसे, वो भी रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है, जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या है, जिंक का ओर है, कौन सा, सल्फाइड वाला। हीट किया बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हीट किया। तो जैसे ही आपने इसको इसके साथ हीट किया, किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो वो रिमूव हो जाएगी और आपको सिर्फ जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। और इसमें जो चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, ठीक है। ये चेंजेस आते हैं आपके रोस्टिंग में। इसके बाद है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, देखो रोस्टिंग में भी हीट होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, कैल्सिनेशन में भी हीटिंग होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। लेकिन रोस्टिंग में हीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में होता है, कैल्सिनेशन में हीट एयर की एब्सेंस में होता है, ठीक है। रोस्टिंग आप सल्फाइड ओर के लिए यूज़ करते थे, कैल्सिनेशन आप ऑक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए यूज़ करते हो। उसे भी हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में यूज़ करते थे, इसको भी हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में करेंगे। बस फ़र्क क्या है, इसमें हम रिवर्बरेटरी जो फर्नेस है उसका डोर बंद रखेंगे ताकि एयर की सप्लाई कट हो जाए। अब इसमें क्या क्या चेंज आता है, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, सेम है रोस्टिंग में भी रिमूव होता था। वॉलेटाइल इंप्योरिटी रिमूव होती है, रोस्टिंग में भी होती थी। और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो उसमें जिंक सल्फाइड और था, इसमें कौन सा है, ऑक्साइड, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जिंक कार्बोनेट का और है, इसको जैसे ही आपने हीट किया किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। गैस है तो रिमूव हो जाएगी और आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया। और यहीं पे हम टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा वो आएगा रिडक्शन ऑफ ओर पे।